अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए पंजाबी चिकन पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत मज़े का ये पुलाव बनता है और बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ। और साथ के साथ मैं आप लोगों के साथ वो टिप भी शेयर करूँगी कि कुछ ख़वातीन और लड़कियों का ये इशू होता है जो नई कुकिंग सीख रही हैं, परेशान होती हैं कि हमारे चावल खिला खिला क्यों नहीं बनता है, लंबा लंबा क्यों नहीं होता है। तो एक एक दाना किस तरह से खिला खिला होगा उसकी भी मैं आपको ख़ास टिप्स बताऊंगी, जो कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलें जी, चलते हैं और रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने कोई सेला चावल यूज़ नहीं किए, कायनात की कच्ची बासमती के राइस मैंने यूज़ किए हैं तकरीबन 1 किलो। और जिस गिलास में मैंने मैयर किए थे 2 गिलास और ऊपर से आधा गिलास यानी 2.5 गिलास मैंने चावल ले लिए। और इसको आपने 30 मिनट के लिए भिगोना है। 30 मिनट भिगोना लाजमी है। उसके बाद राइस को करते हैं साइड पे। और सबसे पहले मैं आपको चिकन का बता दूं कि जब भी आप पुलाव बनाएं, स्पेशली चिकन का या कोई भी बीफ या मटन का, तो आपने हड्डी वाला गोश्त लेना है। बीफ का हो तो उसके साथ जो नली मिलती है वो भी ज़रूरी होती है। तो अभी तो चिकन की बात हो रही है, तो इसमें मैं जो इंग्रेडिएंट्स डालूंगी वो मैं आपको साथ के साथ मेंशन करती हूँ। एक छोटा सा प्याज लिया था और मैंने साबुत लहसुन लिया था। और इसमें जो गरम मसाला है, इसमें 1 दालचीनी की स्टिक थी, छोटी इलायची 2 थी, बड़ी इलायची 2 थी, 1 टीस्पून ज़ीरा था और 2-3 लौंग थे और 2-3 काले मिर्च। और इसके बाद ये मैंने थोड़ी सी सौंफ ली है और सौंफ के साथ लिया है मैंने साबुत धनिया 1-1 टीस्पून। तो ये चलें जी, चलते हैं। और सॉल्ट मैंने ले लिया है इसमें डालने के लिए, वो भी मैं आपको साथ के साथ बताऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 6 गिलास पानी लिया है, ठीक है। वैसे हमें 5 गिलास पानी चाहिए, लेकिन हमने 1 गिलास एक्स्ट्रा डाला है ताकि यखनी जो है वो अच्छे तरीके से पक जाए और इसका फ्लेवर और अरोमा बहुत मज़े का है। तो 6 गिलास पानी में सबसे पहले मैंने प्याज डाला है। प्याज डालने के बाद ये जो खुश्क धनिया था और साथ में सौंफ थी ये मैंने इसमें ऐड कर दी। उसके बाद ही मैंने लहसुन इसमें ऐड किया और तेज़पात और ये सारा गरम मसाला इसमें ऐड किया। अच्छा जी, चिकन में आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी आप चिकन में बनाएंगे तो सबसे पहले आपने चिकन ऐड नहीं करना है। ये तमाम मसाले ऐड करके इसको कवर कर देना है। 3 से 4 बॉयल आने के बाद हम इसमें कब चिकन ऐड करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सॉल्ट मैंने इसमें डाला था वो मैं आपको बताना भूल गई कि आपने इतना सॉल्ट डालना है कि चिकन के अंदर तक चिकन सॉल्टी हो। चिकन अंदर से फीका होगा तो चावलों में भी चिकन फीका ही रहेगा, इसलिए सॉल्ट आपने इतना डालना है कि इसमें प्रॉपरली जो है वो चिकन नमकीन हो। 5 से 10 मिनट बाद जब अच्छे तरीके से जोश आ गया, मसालों का अच्छा सा फ्लेवर निकल आया, तो फिर मैंने इसमें चिकन डाला है। और चिकन को हमने 15 मिनट के लिए अच्छे तरीके से कुक कर लेना है ताकि इसकी अच्छी सी जो है वो यखनी बन जाए। तो इसको 15 मिनट के लिए कवर करती हूँ। उसके बाद देखते हैं कि पानी कितना रह गया है और हमें कितना पानी चाहिए। तो ये देखें पानी की क्वांटिटी पक पक के काफ़ी कम हो गई है। आई थिंक 1 से 1.5 गिलास कम हो गया था पानी, तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा डाला था। अब ये चिकन जो है ये भाग रहा था, लेकिन हमने इसको बिल्कुल भी भागने नहीं देना है क्योंकि ये हमारे काबू आया हुआ है। तो चिकन को जो है वो अब मैं निकाल लूँगी और ये जो बाकी के स्पाइसेस हैं इनको हम वेस्ट कर देंगे। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो कि हमने इसमें रखनी है, वो क्या रखनी है वो फिर मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। तो चिकन मैंने सारा निकाल लिया है और ये सौंफ और सारे गरम मसाले मैंने निकाल देने हैं। और एक चीज़ जो मैंने आपको कहा था मैं नहीं निकालूंगी वो है लहसुन। लहसुन को बिल्कुल सॉफ्ट हुआ होता है तो आपने इसको हाथों से मसल के बस इसी में ही ऐड कर देना है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी रेडी हैं। चलें जी, चलते हैं, कुकिंग को स्टार्ट करते हैं। 1 कप मैंने ऑयल डाला है। ज़रूरी नहीं है कि हर किस्म के चावलों में 1 कप ही ऑयल डले 1 किलो में। 1 किलो चावलों में डिफरेंट चावलों की इकसाम होती हैं। सेला चावल जो होते हैं वो ऑयल कम एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि कच्ची बासमती के कायनात चावल हैं वो ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब करते हैं। तो आपके चावलों की इकसाम पे भी डिपेंड करता है कि वो किस किस्म के चावल हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्याज फ्राई हो चुके हैं और बड़ा खूबसूरत सा ब्राउन सा कलर आया है। पुलाव में हमेशा जो है वो प्याज को थोड़ा सा रंग दिया जाता है, कलर थोड़ा सा डार्क किया जाता है। और जब इस पॉइंट पे आप बॉयल चिकन और प्याज को फ्राई करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। 3 टमाटर लेके उनका मैंने पेस्ट बना लिया था। आप फ्रेश टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं कट करके उसे। उसके बाद यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि इसमें से जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, कुटी हुई लाल मिर्च का ज़रूर पुलाव में इस्तेमाल किया करें, इससे बहुत अच्छा जायका आता है। 1 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला था और हाफ़ टी स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी। और इसमें मैंने ज़ीरा डाला है थोड़ा सा, और बाकी का कोई मैं इसमें मसाला नहीं ऐड करूँगी। थोड़ा सा नमक डाला है ताकि चिकन में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐड की हैं। तो बस ये अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है रेडी। 1 मिनट के लिए मैं इसको भूनूंगी ताकि जो मसाले हैं वो हमारे अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएं और कच्चापन ना आए।
अल्हम्दुलिल्लाह मसाला अच्छे से रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर मैंने 5 गिलास यखनी के ऐड किए हैं। मैंने बिल्कुल भी इसमें सादा पानी ऐड नहीं किया है। कुछ लोग चावल साथ में ही डाल देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जब पानी को अच्छी तरीके से बॉयल आ जाए फिर आपने इसके अंदर चावल ऐड करने हैं। इससे क्या होता है कि चावल थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि भिगोने के बाद चावल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हुआ हुआ होता है। तो जैसे ही वो कुकिंग पॉइंट पे जाता है तो वो अपना प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट कर देता है। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके बाद आपने इसमें बिल्कुल भी चम्मच नहीं हिलाना है। नमक आपने कब चेक करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो बस अब मैंने चम्मच रख दिया है साइड पे और मैंने बिल्कुल भी नहीं इसमें चम्मच चलाना है, वरना चावल बहुत बुरी तरह टूट जाते हैं। तो मैं इसी पानी में मैं नमक चेक कर लूँगी, बिल्कुल परफेक्ट नमक था और मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी। आप भी पानी में चेक कर लें, थोड़ा सा तीखा हो तो इसका मतलब है कि बिल्कुल परफेक्ट है नमक। अब इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब, और 2 हरी मिर्चें डाली थी। पानी आप देख लें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ऊपर रह गया है। कच्ची बासमती में आप लोगों ने यही करना है कि इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी रहे और आपने इसको दम देना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं रखना है। तो 20 मिनट बाद देखें हमारे राइस अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुके हैं। लुक वाइज बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और पूरे किचन में लिटरली खुशबू फैली हुई थी। इतने मज़े की खुशबू थी, आप यकीन नहीं कर सकते हैं। जब आप बनाएंगे तो आपको ज़रूर ये रेसिपी पसंद आएगी। और बिल्कुल सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाया। राइस आप देख सकते हैं बिल्कुल खिले खिले। अभी तो ये मैंने प्लास्टिक का जो है वो चम्मच यूज़ किया था, तो इससे थोड़े से चावल जो है वो चिपक गए थे। अदरवाइज़ आप जब भी चावल बनाएं तो स्टील का चम्मच यूज़ करें उसमें इसको डालने के लिए। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको ज़रा करीब से दिखाती हूँ। फ़र्स्ट क्लास और मज़ेदार से हमारे राइस रेडी हुए हैं। अब इसको मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ और उसके बाद मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाऊंगी और करीब से मैं आपको चिकन भी तोड़ के इसके पीस दिखाती हूँ कि हमारा कितना मज़ेदार सा ये पुलाव बना है। पुलाव की गार्निशिंग के लिए या तो आप इसके ऊपर ब्राउन प्याज डाल सकते हैं या आप हरा धनिया ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल करें। बस इतना ही काफ़ी है और मज़ेदार सा हमारा प्लेटर है रेडी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़े का बना था। और साथ में मैंने इसके रिंग वाले यानी लच्छा प्याज जो होते हैं वो मैंने काटे थे और इसके ऊपर थोड़ा सा पुदीना डाला था। बहुत मज़े का आज का ये पुलाव बना है। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसको मैं भी आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ कि हमारा मज़ेदार सा पुलाव कैसा बना है। और इसके खिले खिले चावलों का राज भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। कभी भी आप चावल बनाते हुए बहुत ज़्यादा चम्मच का इस्तेमाल नहीं करें। कच्ची बासमती कुछ लोग इस डर से बनाते ही नहीं है, लेकिन जायका ज़्यादा कच्ची बासमती के राइस में ही होता है बनिस्बत सेला चावल के। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल भी चावल जो है वो नहीं बैठे और खिले खिले चावल हैं। अब ज़रा इसको चिकन को ना काबू में लाते हैं और इसको टेस्ट करके मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बने। हरी मिर्च तो मेरे राइस वाले प्लेटर में लाजमी, क्योंकि मुझे हरी मिर्च चावलों में बहुत ज़्यादा पसंद है, वैसे भी बहुत पसंद है। तो चैलेंज ही चलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं और मिल के खाते हैं। तो ये सबसे पहले तो देखें आप चिकन कितना हमारा माशाल्लाह से टेंडर हुआ हुआ है और बहुत ही मज़ेदार। बॉयल करने से चिकन ज़्यादा ख़राब भी नहीं हुआ। ये होता है कि चिकन बहुत ज़्यादा बैठ जाता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। जितनी टाइमिंग आपको बताइए आप उतनी टाइमिंग इसको बॉयल करें। अच्छा सा यखनी का फ्लेवर भी आएगा और चिकन भी आपका बिल्कुल भी नहीं बैठेगा, हड्डियाँ अलग हो जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो दूसरा चम्मच आप लोगों के लिए मैंने तो टेस्ट कर लिया है। अब चलें जी, अब मैं आपको खिलाती हूँ हरी मिर्ची वाला। और ये बहुत मज़े की बाइट, क्योंकि हरी मिर्ची मेरी फेवरेट है। किस किस की हरी मिर्च फेवरेट है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों की बाइट शायद दिख नहीं रही है, तो दोनों चीज़ें जाएंगी, चिकन भी जाएगा, हरी मिर्ची भी जाएगी और साथ में प्याज भी जाएगा। तो ये बाइट बहुत मज़े की है। आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपीज़ आपको किस तरह की लगती हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इजहार किया करें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें विद द बेल आइकॉन, ताकि आपको मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिले। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।